नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं, तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि बिहार में मुख्यमंत्री का पद रिक्त नहीं है। अमित शाह ने एनडीए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और बिहार में एनडीए की जीत का विश्वास जताया। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 23वीं वार्ता हुई, जिसका उद्देश्य सीमा विवाद के शेष मुद्दों को सुलझाना था। विदेश मंत्रालय के अनुसार बातचीत सकारात्मक रही और सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर जोर दिया गया। पूर्वी लद्दाख के विवादित क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा हुई और दोनों पक्ष आपसी विश्वास बढ़ाने पर सहमत हुए। इस बैठक को संबंधों में सुधार की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। ओडिशा के गांधी चौक में दिन दहाड़े 20 लाख रुपए की लूट हुई। लुटेरों ने एक कार का शीशा तोड़कर पैसे से भरा बैग चुरा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लुटेरों की तलाश जारी है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। तेज प्रताप यादव ने धमौन गांव में जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी अजय कुमार बुल्गानीन के समर्थन में चुनावी सभा की। उन्होंने कहा कि बिहार को जयचंदों और बहरूपियों से खतरा है जो राज्य को बेच देंगे। उन्होंने युवाओं से प्रलोभनों से बचने और सामाजिक न्याय के लिए जनशक्ति जनता दल को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने गांधी, लोहिया और लालू यादव के सपनों का बिहार बनाने की बात कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह से मुलाकात की, जिन्होंने राफेल में उड़ान भरी। शिवांगी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के झूठे दावे का शिकार हुई थी। वह राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट हैं। उन्होंने मिग 21 से राफेल तक का सफर तय किया है और विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के साथ भी उड़ान भरी है। बिहार के बाद अब हरदोई में भी विशेष सघन पुनरीक्षण को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्षी दल एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ी रोकने के लिए एजेंट तैनात करेंगे। उनका आरोप है कि सरकार साजिश कर रही है, जिसे वे विफल करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियां घोषित कर दी हैं, जिसमें मतदाता ऑनलाइन अपना नाम खोज सकते हैं। मुजफ्फरपुर में महागठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर चुप्पी बनाए रखी। मंच पर नेताओं ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, लेकिन तेजस्वी की उम्मीदवारी पर कुछ नहीं कहा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल से जुड़े सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने जांच अधिकारी को 3 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने को कहा। पूर्व विधायक गुलाब सिंह और पार्षद नीतिका शर्मा से पूछताछ हो चुकी है। मामला 2019 में द्वारका में बैनर लगाने से जुड़ा है, जिसमें सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप है। हरियाणा में मेट्रो विस्तार और नमो भारत ट्रेन परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली एनसीआर में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए दिल्ली से अलवर तक नमो भारत ट्रेन चलेगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, जिससे पलवल भी मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएगा। वित्तीय कमेटी की मंजूरी के बाद परियोजना का काम शुरू हो जाएगा। चक्रवात मोंथा ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। लगातार बारिश और तेज हवाओं से धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। खासकर चतरा और लोहरदगा जिलों में कटी हुई फसल के सड़ने का डर है और किसान फसल बीमा योजना से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर तक राहत की संभावना जताई है, लेकिन किसानों की चिंता बरकरार है। आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर अपनी हाफ ईयरली रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ने कहा कि FY26 के पहले 6 महीनों में लगभग 64 टन सोना वापस देश में लाया गया है। हालांकि आरबीआई ने विदेशों से सोना वापस लेने का कोई कारण नहीं बताया है। राहुल गांधी ने दरभंगा में एनडीए पर तीखा हमला बोला। आरोप लगाया कि नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। उन्होंने महागठबंधन की सरकार को हर धर्म, हर जाति की सरकार बनाने और बिहार को विकास की पटरी पर लाने का वादा किया। राहुल ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए स्पेशल मैनिफेस्टो लागू करने का भी संकल्प लिया। बसपा प्रमुख मायावती ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे सपा या कांग्रेस के बजाय सीधे बसपा को समर्थन दें, जिससे बीजेपी की विनाशकारी राजनीति को हराया जा सके। उन्होंने कहा कि सपा को मुस्लिमों का समर्थन मिलने के बावजूद वह बीजेपी को नहीं हरा पाई, जबकि 2007 में बसपा को सीमित समर्थन मिलने के बाद भी पार्टी सत्ता में आई। मोहन यादव ने 29 अक्टूबर को बिहार की कटोरिया, नाथनगर और आलमनगर विधानसभाओं में एनडीए प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार में हुए विकास कार्यों, किसान सम्मान निधि और महिलाओं को मिली आर्थिक सहायता का उल्लेख किया। यादव ने कांग्रेस पर किसानों की उपेक्षा करने और भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने का आरोप लगाया।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने मुजफ्फरपुर और दरभंगा में सभाएं की। दोनों जगह उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला किया। मोदी सरकार की घरेलू नीति से लेकर विदेश नीति तक को देश विरोधी करार दिया। बिहार में अभी 4 दिन असर दिखाएगा मोंथा चक्रवात। 2 नवंबर तक इन जिलों में बारिश का अलर्ट। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। भाजपा और आप दोनों जीत के दावे कर रहे हैं। भाजपा के लिए यह चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 27 साल बाद सत्ता में आने के बाद पहली परीक्षा है। भाजपा अपने कब्जे वाले वार्डों के साथ अन्य पर भी जीत का प्रयास कर रही है और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रही है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता रैलियां करने वाले हैं, जिससे राज्य का सियासी तापमान बढ़ने की संभावना है। सभी पार्टियां चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री नहीं बल्कि काल कोठरी के मुख्य कैदी बनेंगे। उन्होंने साफ किया कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे। चौबे ने तेजस्वी की मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को नकार दिया और उन पर कटाक्ष किया। कहा कि महागठबंधन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। किसान मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और भाजपा से निष्कासित नेता महेंद्र नागर को गिरफ्तार कर लिया है। महेंद्र नागर को मंगलवार रात करीब 8:30 बजे फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के सेलबोर्ड इलाके से पकड़ा गया, जो उसके गांव गणेशपुरा के पास ही है। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। दिवाली के बाद सोना चांदी के दामों में भारी गिरावट आई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में दबाव और डॉलर की मजबूती के कारण सोना लगभग 12,000 रुपये और चांदी 36,000 रुपये तक गिर गई है। निवेशक चिंतित हैं और खरीदार इंतजार कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट प्रॉफिट बुकिंग के कारण है और कीमतें जल्द ही स्थिर हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के लिए गन्ने के मूल्य में वृद्धि की है। यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें गन्ना उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। इस कदम से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और सरकार की किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित होती है। गाजियाबाद में अभ्यास के लिए जा रही एक महिला खिलाड़ी के साथ एक मनचले ने छेड़खानी की और विरोध करने पर मारपीट की। खिलाड़ी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना से खिलाड़ियों में आक्रोश है और उन्होंने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। आगरा में पुलिस ने एक होटल पर छापा मारा, जहां देह व्यापार की सूचना मिली थी। डर के मारे एक युवती डक्ट में छिप गई और नीचे गिरकर घायल हो गई। पुलिस ने होटल संचालक सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया है, क्योंकि रजिस्टर में युवक युवती की एंट्री नहीं थी। युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कमरे में जन्मदिन की सजावट मिली है। चाईबासा में हुई घटना के विरोध में भाजपा आक्रामक हो गई है और झारखंड के कई शहरों में बंद का आह्वान किया है। जमशेदपुर, रांची, धनबाद और बोकारो जैसे शहरों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और दुकानों को बंद कराया। भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय चौकियों पर गोलाबारी की, जिसके कारण नियंत्रण रेखा के पास तनाव बढ़ गया। भारतीय सेना द्वारा लीपा घाटी में पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। गाजियाबाद में एक व्यक्ति ने नाबालिग का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे 3 लाख रुपए वसूले। आरोपी ने इन पैसों से आईफोन और बाइक खरीदी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन अब वह जमानत पर रिहा हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बिहार में चुनावी प्रचार के लिए आ रहे हैं। इन नेताओं का उद्देश्य बिहार में भाजपा की स्थिति को मजबूत करना और पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना है। राजस्थान के माउंट आबू में 5 गुजराती पर्यटकों ने एक होटल में 11,000 का खाना खाया और बिना बिल दिए भागने की कोशिश की। होटल मालिक और कर्मचारियों ने पीछा करके उन्हें गुजरात बॉर्डर पर पकड़ लिया। बाद में पर्यटकों ने अपने दोस्त से पैसे मंगवाकर बिल का भुगतान किया। बिहार में भले ही महागठबंधन एनडीए के सीएम फेस को लेकर बीजेपी पर हमला कर रही हो, लेकिन भगवा दल को पता है कि राज्य की राजनीति में नीतीश कुमार कितने जरूरी हैं। गाजियाबाद की एक लड़की सीएम योगी और गाय पर विवादित बयान देकर वायरल हो जाती है। इसके बाद यह मामला मारपिटाई और गाली गलौज से लेकर पुलिस तक कैसे पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई का दौरा करेंगे और शाम लगभग 4:00 बजे वे नेस्को एग्जीबिशन सेंटर
मुंबई में आयोजित इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे और ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मैरीटाइम सेक्टर में सहयोग के लिए एक शानदार मंच बताया। चक्रवाती तूफान मोंथा तूफान का असर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में दिख रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य में बना चक्रवाती तूफान मोंथा एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है और मंगलवार शाम या रात के दौरान आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक दे दी। आज यह तूफान ओडिशा पहुंचेगा।